जिस तरह की बातें सामने आ रही है इसे ढालने के बाद उसका किस तरह से वो मंथरा के बन सकते जिन्होंने नहीं दिया वोट, बस यही कह रहा हूँ। दोस्तों, कोरोना काल का वो समय, वो वक्त आपने देखा ही होगा और शायद आज भी वो बात याद होगी जब कोई व्यक्ति किसी से मिलना नहीं चाहता था, जब कोई व्यक्ति किसी से संपर्क साधने के लिए कई दिनों की तपस्या करता था। इतना ही नहीं, जब किसी को कोरोना हो जाता था तो उसको वेंटिलेटर भी नहीं मिलते थे, उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिलते थे। बड़ा दुखदाई वक्त था। उस वक्त के दौरान मोदी जी ने बहुत कुछ किया। लोग कह रहे थे कि नहीं, कोरोना काल से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए सबको अलग अलग टीका लगाए गए, लेकिन उस टीका का डर आज सोशल मीडिया पे कई दिनों से वायरल हो रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि जिसने भी कोरोना वायरस की सुई लगवाई है उसको हार्ट अटैक हो सकता है। साथियों, चुनाव के समय बहुत सारी सीटें हॉट सीट मानी जा रही थी और सबसे बड़ी चर्चा अगर देखी जा रही थी तो आजमगढ़, अफजाल अंसारी का गाजीपुर और बनारस उत्तर प्रदेश में ज्यादातर रूप में देखा जा रहा था कि आखिर यहां से कौन जीतता है। और चुनाव बीतने के बाद अगर कोई भी लोकसभा ज्यादा चर्चे में रहा तो वो अयोध्या की सीट, यानी जहां श्री रामचंद्र जी को मोदी जी ने लाया है, जहां भगवान को बीजेपी के मुखिया ने लाया, वही सीट चर्चा का विषय बन जाती है। वहां से समाजवादी पार्टी बीजेपी को मात दे देती है और बीजेपी वाले लगातार दोष पे दोष देते रहे कि जनता ने श्री रामचंद्र जी की नहीं सुनी और जो श्री रामचंद्र जी के बारे में नहीं सोचा वह नष्ट हो जाएगा। बड़ी चर्चाएं थी। उसी में टपक पड़े ये बाबा जी, जिनके दो आंखें नहीं हैं, जिन्होंने भगवान राम को देखा है, लेकिन कोरोना वायरस सबसे पहले उन्हीं को छू लेता है। जब बीमार पड़ते हैं तो उनको आगरा से उत्तराखंड यानी देहरादून ले जाया जाता है। ये बाबा कहते हैं कि जिन्होंने भगवान राम को वोट नहीं दिया वो मंथरा के वंशज हैं। जिस तरह की बातें सामने आ रही है इसे ढालने के बाद उसका किस तरह से वो मंथरा के बन सकते जिन्होंने नहीं दिया वोट, बस यही कह रहा हूँ। साथियों, बड़ी खबर है ना आप में, जिनका 2 महीने की उम्र में ही दोनों आंखें चली गई, वो कहते हैं कि मैंने श्री रामचंद्र जी को अपनी आंखों से देखा है। और आपको बता दूं कि जब अयोध्या के चुनाव की बारी आती है तब कहते हैं कि इस बार अयोध्या ही नहीं बल्कि जहां जहां श्री रामचंद्र जी की नगरी है वहां से बीजेपी यानी मोदी की सरकार बनेगी, यानी मोदी जी का सांसद बनेगा। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। जहां जहां श्री रामचंद्र जी की नगरी थी, जहां सीता मैया की नगरी थी, जहां पे हनुमान जी की नगरी थी, हर जगह से बीजेपी वहां से हार जाती है और दावे किए जाते हैं कि अब की बार 400 के पार। जब चुनाव का वक्त आता है, यानी कि फिर से कौन बनेगा प्रधानमंत्री की बारी आती है, लोकसभा 2024 की वोट पड़ने की बारी आती है, तो हमेशा कहा जाता है कि अब की बार 400 पार, लेकिन 400 पार तो नहीं आ पाता है। फिर भी एनडीए की गठबंधन की सरकार बनती है। उसी में एक बाबा जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो बाबा कहते हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया वे लोग मंथरा के वंशज हैं। अगर आप जहां से जीत जाते हैं वहां से कहते हैं कि मोदी जी की लहर है, बीजेपी ने बहुत कुछ किया है, और जहां से आप हार जाते हैं वहां कहते हैं जनता बेवकूफ है, जनता मंथरा जी की वंशज है। साथियों, आपको बता दूं कि श्री रामचंद्र जी के बारे में बड़ी बड़ी अफवाहें चली कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन कहीं भी बीजेपी टिक नहीं सकी। और जब मोदी जी को लगा कि श्री रामचंद्र जी कुछ नहीं कर सकेंगे, उसके बाद श्री रामचंद्र जी का नाम लेना ही छोड़ दिया। उसके बाद जय जगन्नाथ वासना शुरू कर दी। खैर, मंथरा के वंशज हो या किसी के वंशज हो, आपको बता दूं, आप सभी जानते हैं कि माता कैकेयी श्री रामचंद्र जी की छोटी मां थी। समझिएगा इस बात को। और अयोध्या वासियों को क्या बुर्बक बनाओगे आप, क्या बेवकूफ बनाओगे आप। मैं हर बार कहता हूं, अयोध्या वासी अभी भी संभल जाइए आप। आने वाला फिर से विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में इन सब चीजों को याद रखिएगा, इन सब बातों को याद रखिएगा, क्योंकि विधानसभा में बड़ा मजा आने वाला है। क्योंकि जहां जहां श्री रामचंद्र जी की नगरी के बारे में बताया जाता है, जहां जहां भगवान श्री रामचंद्र का कनेक्शन था, वहां से बीजेपी हार चुकी है, क्योंकि इन सब ने भगवान के नाम पर झूठ बोल बोल करके लूटने का काम किया है। जब श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में आगमन हो रहा था, लोग कह रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लेकिन मंदिर तो वही बना, लेकिन भगवान राम समझ रहे थे कि ये हमारे नाम पर वोट मांगना चाहता है, कि जनता का शोषण कर रहा है।
इसलिए भगवान राम सबको सबक सिखा गए। बीजेपी के प्रत्याशी को लात मार के भगा दिया, तब सबको बुरा लगने लगा। दोनों आंख से अंधे थे। भगवान को अगर देखा था तो भगवान से कह देते, भगवान इस बार अयोध्या जितवा दीजिएगा, या जहां जहां आपकी नगरी है सीतापुर वहां से जितवा दीजिएगा, सटे प्रयागराज है वहां से जितवा दीजिएगा। भैया जितवाए तो नहीं, आप तो भगवान के मालिक हो। जो भगवान को नंगी आंखों से देख सकता है, जो सबको सुकून देने की बात कर सकता है, वो बीमार पड़ जाता है, उसको कोरोना वायरस हो जाता है। जो एसी में रहता है उसको कोरोना वायरस हो जाता है। भैया कम से कम तुम भगवान के वंशज थे, भगवान के जानने वाले थे, भगवान से मिले थे, तुम तो कोरोना वायरस से बच जाते। ये बातें अब अयोध्या वासियों को सीखनी पड़ेगी। अयोध्या वासियों नहीं, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक लोगों को सीखना पड़ेगी कि बीजेपी जहां से जीतती है वहां कहती है कि मोदी लहर है, और जहां से हार जाती है वहां कहते हैं श्री रामचंद्र जी को इन्होंने वोट ही नहीं दिया क्योंकि ये मंथरा के वंशज। तो भैया इस बार तो हो गया, अगली बार ध्यान रहे क्या कुछ सोचना है, सब लोग लिख करके रख लीजिएगा। जब चुनाव आएगा तो इन्हीं साधु संतों से पूछिएगा, क्योंकि साधु संत सिर्फ मोदी जी के दोस्त तो हैं, लेकिन हमेशा आपकी बात नहीं करेंगे, हमेशा छल और कपट की बात करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ये साधु संत ढोंगी होते हैं। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।